हेलो स्टूडेंट्स। मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पर शुरू करने जा रहा हूँ। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा सॉलिड स्टेट से रिलेटेड और फिर हम आगे की वीडियो बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट, अपने चैप्टर का नाम है द सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो मैं एक वर्ड बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैटर। देखिए स्टूडेंट्स, मैटर ये वर्ड आपने बहुत अच्छे से सुना है और आप 11th पास करके 12th में आए हो, तो काफी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं ये वीडियो बिल्कुल बेसिक ही ले रहा हूँ। मैटर की डेफिनेशन आप जानते होंगे, एनीथिंग which occupy स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत सारे एग्जांपल्स आप मैटर के जानते हो, एयर, चेयर, लिक्विड कोई भी सा, वाटर, ऑयल, पेन, मार्कर, ये सब क्या है? मैटर है। मैटर कोई भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें मास हो, बस इतना सा ध्यान रखना हो। यानी जो चीज इस डेफिनेशन में फिट हो जाती है वो मैटर है। तो एयर भी इवन क्या है? मैटर है। हम मैटर की बात कर रहे हैं तो एक बात यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं? बहुत ही बेसिक चीज है, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मैटर किसका बना होता है, तो ध्यान दीजिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी भी मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तीन हो सकते हैं, जिसमें से कोई भी हो सकता है। या तो वो एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स, या कोई भी मैटर सब्सटेंस आयंस से मिलकर बनता है। और आप जानते हो कि आयंस में या तो कैटायंस होते हैं और या फिर एन कैटायंस एंड एनायंस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर के क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। अब ध्यान दीजिए, मैटर की डेफिनेशन एग्जांपल आप अच्छे से जानते हो। हम इसको सबसे पहले क्लासिफाई करने जा रहे हैं और हम इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक है और 11th का है, ये आप जान चुके हो, पहले से पढ़ चुके हो। फिर भी एक बार से आप वापस देख लीजिए, तभी हम इस सॉलिड स्टेट चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन करें अगर मैटर का, तो आप अच्छे से जानते हो कि हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तीन पार्ट कौन से बनेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, आप ये भी सुनते होंगे कि प्लाज्मा, और एक स्टेट आप और सुन रहे हो, बैक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन अभी हम प्लाज्मा और बैक के बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करने जा रहे हैं और हम केवल इन तीन पे फोकस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इनमें से भी आप लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट को 11th में पढ़ चुके हो। 11th में चैप्टर था जिसमें आपने अच्छे से लिक्विड और गैसेस स्टेट को पढ़ा। आप हो सके तो एक बार वापस से उस चैप्टर को थोड़ा सा देख लें, टाइम लगा लेकर के, कि लिक्विड और गैसेस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ताकि इसको कंपेयर करने में आपको आसान होगा। हम सीधा आते हैं सॉलिड स्टेट पे। और सॉलिड स्टेट पे आए और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी को पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कोई भी मैटर होता है वो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में या गैसेस स्टेट में क्यों जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे दो पार्टिकल बना रहा हूँ, कोई से भी, ये नेचर में दो पार्टिकल ऐसे मान लीजिए, एक और ये दूसरा। इन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और ये एक दूसरे से दूर भी जाते हैं।
रिपेल भी करते हैं या रिपल्सन भी होता है। रिपल्सन का मतलब है कि इनका एक दूसरे से फ्री होकर दूर जाना, और इनमें अट्रैक्शन भी होता है। अब रिपल्सन यानी कि ये एक दूसरे से फ्रीली मूव करते हैं, इसका कारण क्या है, और इनमें अट्रैक्शन है, इसका कारण क्या है। अट्रैक्शन का कारण आप जानते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कई तरीके के होते हैं, आप बाद में इनको पढ़ेंगे और 11th में ये काफी पढ़ चुके हो। और रिपल्सन का कारण यानी कि फ्रीली एक दूसरे से मूव होते हैं, दूर दूर जाते हैं, इसका कारण होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, क्योंकि जब इनको हीट करते हैं तो इनकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, पास पास नहीं आ सकते। अब आप ध्यान दीजिए कि एक तो ये मैग्नीट्यूड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये स्ट्रांग है, इससे ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी इनकी बहुत कम है, इनकी थर्मल एनर्जी कम है, तो क्या होगा। अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो क्या होगा, अच्छे से समझिए। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग है, तो ये सॉलिड बनेंगे, और सॉलिड बनेंगे तो ये पार्टिकल बिल्कुल क्या रहेंगे, पास पास, ये इस तरह से। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, अगर वीक अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, ये गैसेस कंडीशन में चले जाएंगे। गैसेस कंडीशन होगी, स्टेट मिलेगी किसी भी मैटर को, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे गैस, ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में आप देखिए गैस, ये कितने दूर दूर रहेंगे, मॉलिक्यूल्स या एटम्स पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहेंगे। तो यानी कि अगर ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो स्टेट मिलेगी सॉलिड। अगर ये वीक है अट्रैक्शन फोर्स, मैं लिख दो इसको IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर ये स्ट्रांग है तो सॉलिड कंडीशन मिलेगी, अगर ये वीक है तो गैसेस स्टेट जाएगा, और इन दोनों के बीच की कंडीशन है, बिटवीन कंडीशन है, तो इनको कौन सी स्टेट मिलेगी, लिक्विड स्टेट मिलेगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, बीच की कंडीशन है, तो लिक्विड स्टेट में आएगा। और आपको पता है कि लिक्विड स्टेट को अपन किसी भी कंटेनर में इस तरह से बता सकते हैं। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। बहुत सारे एग्जांपल्स, मार्कर, पेन, चेयर, ये सब मैटर के एग्जांपल्स है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर के क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं, वो इनसे मिलकर बना हो सकता है। मैटर का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट। प्लाज्मा और बैक भी होती है, इनको अभी हमें यहाँ स्टडी नहीं करना है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट कैसे आती है, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में जाएंगे, लिक्विड में जाएंगे, या गैसेस स्टेट में जाएंगे। आपको ध्यान देना है कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। अट्रैक्शन का कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, और रिपल्सन इनकी थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर इनको हीट करते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और एक दूसरे से फ्रीली मूव करते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो ये पास पास आते हैं। अगर ये स्ट्रांग है तो सॉलिड हो जाएगा, ये वाला अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो गैसेस स्टेट आएगी, ये गैस स्टेट है। और इन दोनों के बीच की सिचुएशन है तो लिक्विड स्टेट बनेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने ये देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट कैसे बनती है पार्टिकल्स से। अब हम केवल सॉलिड स्टेट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अच्छे से इसको देखिए, रटना बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट, अब ध्यान देना है आपको, भले ही वो सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ो आप, या लिक्विड की पढ़ो, या गैस की पढ़ो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, स्ट्रांग है या वीक है। तो यहीं से स्टार्ट करें। सॉलिड्स जो होते हैं उनके बीच में ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रांग। दूसरा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है तो उनके वो बिल्कुल पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उनके बीच का स्पेस कम रहेगा, तो हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट। उनके बीच की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी वो बहुत कम होगी, यानी कि पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज रहेंगे, स्पेस बीच में बिल्कुल कम रहेगा। तीसरा पॉइंट, जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। हाँ, उनमें वाइब्रेशन हो सकता है, अपनी पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे वो ऑसिलेट कर सकते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि ये पार्टिकल जो है वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, जैसा लिक्विड और गैस में होता है। ये पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट कर सकता है, ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। एनर्जी देंगे इनको अगर हीट एनर्जी, तो ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, जब इनके बीच में फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग है, स्पेस बिल्कुल नहीं है इनके बीच में, पार्टिकल फ्री नहीं है मूव करने के लिए, तो इनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और ये क्या होंगे, जब फ्री नहीं होंगे पार्टिकल मूव करने के लिए, तो ये रिजिड होंगे। तो हम कह सकते हैं दे आर, यानी सॉलिड, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। लास्ट पॉइंट, मैन है, एक आध प्रॉपर्टी और भी हो सकती है। लास्ट पॉइंट, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनका, सॉलिड का, जैसे ये सॉलिड है, इसका मास, तो वैसे सभी का फिक्स्ड होता है, कभी चेंज नहीं होता, लिक्विड, गैस या कोई भी हो। तो इनका मास फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, और शेप भी इनका फिक्स होता है। कहीं भी इसको रख लो, इसका वॉल्यूम यही रहेगा और शेप भी यही रहेगा। तो ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। एक बार फिर से देख लें, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रांग, इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर शॉर्ट। तीसरा पॉइंट, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स, they can only oscillate about their mean position, they are incompressible and rigid, they have definite mass, volume and shape। आप चाहो तो इसको लिक्विड और गैसेस स्टेट के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी वीक, किसमें, गैस में। लिक्विड में बिटवीन कंडीशन होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, किसमें, गैसों के अंदर, और लिक्विड में बीच की सिचुएशन रहेगी। तीसरा पॉइंट, कि गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करने के लिए क्या होंगे, फ्री होंगे, इसलिए उनकी पार्टिकल्स से मूव करने के लिए फ्री होंगे,
तो वो क्या रिजिड नहीं होकर के क्या होंगे, फ्लूइड होंगे, ठीक है। और ये इनकम्प्रेसिबल नहीं होंगे, ये कंप्रेसिबल होंगे। गैसें स्पेशली बहुत अच्छे से कंप्रेस की जा सकती है, एग्जांपल्स बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं, जबकि लिक्विड जो है स्लाइटली कंप्रेसिबल है। और मास तो सबका फिक्स्ड होता है, बट वॉल्यूम, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, बट शेप फिक्स नहीं होता। जिस कंटेनर में जाएगा लिक्विड का शेप उस कंटेनर जैसा हो जाएगा। और गैस, गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है, दोनों ही चेंजेबल है। जैसे कंटेनर में जाएंगे उसी का वॉल्यूम उसी के गैस के लिए काउंट होगा और उसी का शेप गैस के लिए काउंट होगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर भी कर सकते हो, बट ये खास खास जो है वो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज है, इसे आप लर्न करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया वो केवल 11th का जो बेसिक था, जो मैंने रिवाइज किया यहाँ पर। अब हम आराम से 12th का जो ये चैप्टर है स्टार्ट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जो अच्छे से इसको एक बार सीखेगा तो इसके न्यूमेरिकल है वो भी अच्छे से कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं रेगुलर और सारे वीडियो इसके पूरे डालूंगा, आप इनको पूरा जो वीडियो है उसे पूरा देखें। अगर बीच में छोड़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट है इसमें हम सॉलिड को पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड की दो टाइप्स होती है, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले हम समझेंगे, देखो हमें इस चैप्टर में रटना कुछ भी नहीं है, हमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सॉलिड को हम क्लासिफाई करेंगे दो टाइप में, तो उसका बेस क्या होगा, उसका आधार क्या होगा। तो यहाँ पर जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट, उनका ऑर्डर क्या होता है, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एकदम से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और कंप्लीट करेंगे। 5-6 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा, ज्यादा लंबे वीडियो नहीं। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें।